दिखाते हैं तस्वीरें आपको इस वक्त। ये गांधीनगर से तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात का दूसरा दिन है। इसी साल वहां पर चुनाव होने हैं। 4 राज्यों में जीत के बाद गुजरात की ओर रुख करते हुए कल भी उन्होंने वहां पर प्रचार किया, अपनी मां के साथ खाना खाया और आज भी गुजरात में दूसरे दिन वो यहां पर रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। गांधीनगर में रोड शो की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में जनसैलाब यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में। रक्षा यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग का भी आज उद्घाटन करेंगे। आरआरयू के दीक्षांत समारोह को भी संबोधित करेंगे। आज उनके कई कार्यक्रम रहेंगे, लेकिन सबसे पहले यहां पर जो उनके रोड शो की तस्वीरें हैं वो इस वक्त आप देख रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी यहां पर कड़े बंदोबस्त। 4 राज्यों में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद अब गुजरात में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चुनावी तैयारियां गुजरात की भी शुरू हो गई हैं। एक के बाद एक लगातार वहां पर प्रधानमंत्री रैली करते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी उन्होंने प्रचार किया और आज भी वहां पर रोड शो करते हुए इस वक्त तस्वीरें आपके सामने हैं। और ये आप देख रहे हैं गुजरात में किस तरीके से जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए आतुर नजर आ रही है। लोगों के हाथों में तिरंगा झंडा आपको नजर आ रहा है। और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल वो तस्वीर जब 4 राज्यों में जीत दर्ज करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे, उनके पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया, उनके साथ बैठकर आप देख रहे हैं खिचड़ी भी खाई उन्होंने। और उसके बाद ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये गांधीनगर गुजरात की आज की तस्वीर है, जहां पर वो रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बता दें कि इसी साल अंतिम में गुजरात में इलेक्शन होना है और उसके लिए भी पार्टी ने अपनी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। पार्टी इन गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर में जीत दर्ज करके अब गुजरात की ओर, और इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे उसके दिग्गज नेता रहे हो, चाहे कार्यकर्ता रहे हो, जीत का जश्न मनाने में ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते। एक जीत दर्ज करके दूसरी जीत की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसी तरीके से ये तस्वीरें भी कुछ इस तरीके की गवाही देती हुई नजर आ रही हैं। 5 राज्यों में चुनाव हुए, 4 राज्यों में जीत जो है दर्ज की और उसके बाद अब गुजरात में किस तरीके से चुनाव प्रचार किया जा रहा है वो तस्वीरें आप देखिए। और पहली तस्वीर भी आप देख सकते हैं, ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी बड़े कार्य को करके आते हैं या फिर किसी कार्य की शुभारंभ करने जाते हैं तो जाहिर है जब उनका गुजरात का दौरा होता है तो वो अपनी मां के पास अवश्य जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनका हालचाल जानते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, उसके बाद वो अपने आगे के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो आज भी वो गुजरात में है और ये कल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे थे। उन्होंने अपनी मां से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, उनसे पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उसके बाद उनके साथ खाना खाया। और आज की ये तस्वीरें इस वक्त गांधीनगर से आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ। हालांकि आज उनके और भी कई कार्यक्रम रहेंगे जिनमें वो शामिल होंगे। आरआरयू के दीक्षांत समारोह को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज एक बड़ी सौगात भी यहाँ पर डिफेंस यूनिवर्सिटी की देते हुए नजर आएंगे। फिलहाल ये रोड शो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में लोगों का हुजूम इस वक्त आपको यहाँ नजर आ रहा है। हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रक्षा यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग का भी आज उद्घाटन होना है, उस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। आरआरयू के दीक्षांत समारोह को भी संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले रोड शो की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये वही गुजरात है जो गुजरात मॉडल दिखाकर ही भारतीय जनता पार्टी 2014 में केंद्र में आई, 2019 में एक बार फिर से दोहराया गया। चूंकि जाहिर है कि हर जगह गुजरात मॉडल का जिक्र किया गया, लंबे वक्त तक यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे प्रधानमंत्री और उसी मुख्यमंत्री के तौर पर जिस तरीके से गुजरात मॉडल का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री पद की जब उन्होंने दावेदारी पेश की, जब वो चुनाव लड़े, तो उसी का जिक्र किया गया था। आज उसी गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले चुनाव की तैयारियां साफ तौर पर दिखती हुई नजर आ रही हैं इन तस्वीरों के जरिए कि किस तरीके से जोर शोर के साथ, पूरी तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी गुजरात में अब फतह के लिए आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और हमारे सहयोगी पूरब पटेल इस वक्त हमारे साथ गांधीनगर से लाइव जुड़ रहे हैं। पूरब, क्या कुछ तस्वीरें और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, चूंकि दौरे का दूसरा दिन है? पूरब।
बिल्कुल 2 दिन का दौरा था। कल तो एक भव्य रोड शो हमने देखा ही, लेकिन आज जब वो राजभवन से निकले और राजभवन से उन्हें रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में जाना था, वहाँ पर जो नई बिल्डिंग है उसका उद्घाटन भी करना था। लेकिन दहगाम से रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी करीब 5 किलोमीटर का लंबा रूट है और वहाँ पर जगह जगह पर लोग पहले से खड़े हुए थे, लेकिन स्वागत का कार्यक्रम था। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को देखा, लोगों की भीड़ देखी, गांव के लोग थे, सामान्य लोग थे, तो वहां पर वो उतर गए। और मैं आपको बताऊं कि जब हम वहां पर मौजूद थे, उनका काफिला पूरा वहां पर रुक गया और एक ताबड़तोड़ ओपन जीप मंगवाई गई जो सनरूफ टॉप वाली, और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल दोनों उस जीप में चढ़ गए और 6 किलोमीटर लंबा रोड शो कर दिया। यानी कि जो उनको पसंद है जनता के बीच में जाना, जनता से कनेक्ट करना, लोगों से कनेक्ट करना, ठीक उसी तरह का उन्होंने किया है। और आज पूरे दिन की बात करूं तो रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के बाद वापस वो राजभवन जाएंगे। वहां पर दोबारा से गुजरात के मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक है और बैठक के बाद शाम को 6 बजे अहमदाबाद के नारायणपुरा स्टेडियम में खेल महाकुंभ है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। एक साथ गुजरात में 500 जगहों पर खेल महाकुंभ का ओपनिंग करेंगे। और बताया ये भी जा रहा है कि देश की कुछ स्पोर्ट्स पॉलिसी को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ घोषणा कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने बताया कि भव्य जीत हुई है 4 राज्यों में, उसके बाद नज़र गुजरात में है। गुजरात के टारगेट पर है, मिशन 150 पर है। 2022 के आखिर में, यानी इसी साल आखिर में गुजरात में भी चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस वेव का पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा सके। और आप देखिए 2 दिन 2 बड़े रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार के आगाज के लिए। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि गुजरात की भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, आज अमित शाह भी अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में आज जो दांडी दिवस था उसके तहत वो कोचरब आश्रम गए थे और वहां से सीधा इस कॉन्वोकेशन में रहने वाले हैं, मीटिंग में भी उपस्थित हो गए। तो दोनों ने गुजरात मिशन फतेह करने की जो तैयारियां है वो शुरू कर दी है। बिल्कुल ठीक कहा पूरव आपने कि गुजरात मिशन फतह करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं और हम कह सकते हैं कि 4 राज्यों के नतीजे आते हैं, उसके अगले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात रवाना होते हैं। ताबड़तोड़ उनके रोड शो और रैलियों की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। और गुजरात किस तरीके से बीजेपी के लिए, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ये शायद हर कोई जानता है, क्योंकि यही वो गुजरात मॉडल है जिसके दम पर 2014 में गुजरात मॉडल को पेश करके ही भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कभी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो प्रधानमंत्री बने। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है गुजरात पटेल बीजेपी के लिए। पूरा पटेल बिल्कुल सही कह रही है आप। देखिए गुजरात मॉडल को दिखाकर ही उन्होंने देश की सत्ता को हासिल किया है और लोगों को भरोसा था कि गुजरात जिस तरह के है, जहां पर बुनियादी सुविधा है, वो पूरे देश को मिलेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने वो कोशिश भी की। 2017 की बात करें गुजरात विधानसभा चुनाव में, तो पाटीदार आरक्षण जो आंदोलन था वो अपनी चरम सीमा पर था। 2-3 नए चेहरे बाहर आए थे गुजरात की राजनीति में, एक हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी और अल्पेश ठाकोर। तो उन्होंने काफ़ी कुछ डैमेज किया था भारतीय जनता पार्टी को और बीजेपी ने सरकार तो बना ली लेकिन 99 सीटों पर ही सिमट गई। इतना बुरा प्रदर्शन गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का कभी नहीं रहा। आखिरी दौर में प्रधानमंत्री मोदी ने जब चुनाव प्रचार संभाला तब 99 पर सिमट गई। लेकिन इस बार जो है वो कोई चांस लेना नहीं चाहते। शायद यही वजह है कि कल एयरपोर्ट से कमलम तक उन्होंने रोड शो किया 9 किलोमीटर लंबा। कल भी उन्होंने मीटिंग की, वहां पर अमित शाह हाजिर नहीं थे, लेकिन आज अमित शाह अहमदाबाद में है, आज भी वो मीटिंग करने वाले हैं। तो जाहिर है रणनीति में कोई चूक करना नहीं चाहते प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, क्योंकि इस बार का जो टारगेट है वो मिशन 150 है। 150 सीट तो लानी ही लानी है गुजरात में। ये सबसे ज्यादा, जब 2002 के बाद वो पहली बार गुजरात विधानसभा के चुनाव में उतरे तब 127 सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे तब उनकी अगुवाई में आई थी, लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा सीटें नहीं आई। और उस सीट का जो रिकॉर्ड है वो फिलहाल कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के माधव सिंह सोलंकी ने, जो गुजरात के मुख्यमंत्री जो वो तब थे, तब 149 सीट लाई थी कांग्रेस। तो वो रिकॉर्ड कुछ भी कर तोड़ना है। तो कल मीटिंग हुई थी, उसमें भी यही रणनीति तय हुई। आज जो मीटिंग होने वाली है उसमें भी यही रणनीति पर मीटिंग होगी। लेकिन जिस तरह से 2 दिन में 2 बड़े रोड शो प्रधानमंत्री का, तो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहना चाहते हैं कि अभी से आप कमर कस लीजिए, चुनाव इस साल के आखिर में संभव है, होने ही है। तो
कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। और मोदी ने कल की मीटिंग में ये भी कहा है कि भारत सरकार की योजना और गुजरात सरकार ने कोरोना काल के दरमियान जो कुछ काम किए हैं उसको लेकर जनता के बीच में जाइए। एक बहुत अच्छा उन्होंने कटाक्ष ये भी किया है कि सोशल मीडिया पर नेताओं के फोटो कार्यकर्ताओं के साथ हो ना हो, लेकिन सरकार की जो योजना है वो कार्यकर्ता तक और आम जनता तक पहुंचनी चाहिए। तो बिल्कुल रणनीति तैयार कर ली है। पहला लेसन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह यहाँ से भाजपा के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दे के जाएंगे और उसके बाद का जो काम है वो प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, इन दोनों को संभालना है। और दूसरी बात मैं कहूँगा आपको, कल के रोड शो में भी मुख्यमंत्री जो भूपेंद्र पटेल है वो जीप में मौजूद थे, आज के रोड शो में भी वो उनके साथ जीप में मौजूद है। तो एक मैसेज देना चाहते हैं, यानी क्या ये संकेत है? पूरा मैं आपसे समझूंगी, आपने जो कहा कि कल भी मौजूदा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ थे और आज भी मौजूदा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं, यानी कि वही चेहरा आगे के चुनाव में रहेंगे और उन्हीं की योजनाएं और उन्हीं के चेहरे पर आगे पार्टी जनता के बीच गुजरात में जाती हुई नजर आएगी। पूरा ये संकेत है, ये मैसेज है। बिल्कुल सही कह रही आप। मैं कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं कि 2017 में जो वोट बैंक का जो गैप पड़ा था, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो कमिटेड वोट थे पाटीदारों के, वो काफी के बिछड़ चुके थे, इसीलिए 99 पर सिमट गई भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इस बार जो है, और एक मांग भी उठ रही है पिछले 6 महीने से पूरे राज्य में, पाटीदार CM या मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि 16% पाटीदारों के वोट है, सबसे ज्यादा वो व्यापार करते हैं। आप देखिए विदेशों में भी, फॉरेन कंट्री में भी उनका बहुत बड़ा संगठन है। तो एक बहुत बड़ी मांग उठ रही है कि गुजरात में अगर मुख्यमंत्री होगा तो पाटीदार पटेल वाला ही होगा। तो ये एक मैसेज है पिछले 2 दिनों के, कि आमतौर पर हमने सारे रोड शो देखे, कोई मुख्यमंत्री उनके साथ नहीं रहता है, ना कोई प्रदेश अध्यक्ष रहता है। तो ये उन्होंने साफ कर दिया है कि यही दो गुजरात की कमान संभालेंगे आने वाले दिनों। शायद जब रूपाड़ी को हटाया गया, इनको चुना गया, तब भी यही फैक्टर काम किया था। कहा गया कि सबसे पीछे बैठे हुए थे और जैसे ही नाम हुआ तो उनको खुद नहीं पता था कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर चुने जाएंगे। उनके लिए खुद सरप्राइजिंग था कि उनका नाम कैसे लिया गया। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है। आखिरी वक्त तक किसी को पता नहीं होता है कि कौन नेता चुना जाएगा। सभी लोग अलग अलग नामों की चर्चा कर रहे थे, लेकिन भूपेंद्र पटेल का नाम कहीं पर भी नहीं था। जब विधायक दल की मीटिंग हुई थी तब 1 घंटे पहले उनको बताया कि आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको भरोसा नहीं था। वो आखिरी सीट में बैठे हुए थे, 5वें 6ठी रो में। जब गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने उनके नाम की घोषणा की, बिल्कुल 10 से 15 सेकंड तक वो कुछ सोच नहीं पाए कि आखिरकार एक सामान्य विधायक, एक नगर निगम का पार्षद होकर वो वहां तक पहुंचे थे, वो गुजरात का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन उनको बनाने के पीछे भी एक वजह मुख्य ये रही, पाटीदार फैक्टर। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि ये पाटीदार फैक्टर उस वक्त भी काम आया और लगता है कि इसी फैक्टर के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे आने वाले चुनाव में भी आगे बढ़ेगी। तो लगातार इस पर भी नजर रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। पार्टी लगातार अब गुजरात के चुनाव में लगती हुई नजर आ रही है, पूरे तैयारियों के साथ। आज रोड शो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ। आगे उनके क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे आपको बताएंगे। यूक्रेन में क्या हालात हैं ये भी आप तक पहुंचाएंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।